नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेलखंडी न्यूज में। मैं हूं योगेश थस्मान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शिव की महाशिवरात्रि। जी हां, आज महाशिवरात्रि है, यानी भगवान भोले की पूजा का दिन। और आज पूरे देश में इस वक्त महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का रेला लगा है और हर कोई महाशिवरात्रि का पुण्य लाभ कमाना चाहता है। और इसी पर है हमारी खास पेशकश महाशिवरात्रि। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर शिव भक्त भक्ति में होकर भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं और शिवलिंग का श्रृंगार कर जलाभिषेक कर रहे हैं। हर ओर हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में कतारें लगी हुई हैं और भगवान भोले का अभिषेक करने के लिए लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज बेहद खास दिन है, क्योंकि आज शिव की महाशिवरात्रि है। तो फिर काशी हो या हरिद्वार या फिर उज्जैन के महाकाल, सब जगह सुबह से ही लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और बम बम भोले के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि आज बेहद खास दिन है, महाशिवरात्रि आज है। और इस वक्त तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर बात करें तो वहाँ साल भर जो है लोग आते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज शिवरात्रि है और इसीलिए इन तमाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सुबह से ही जलाभिषेक किया जा रहा है और जो है लोग शिव की आराधना में लीन हैं। तो लाखों लोगों ने, आपको बता दें कि हरिद्वार में डुबकी लगाई है इस पावन मौके पर। और आपको बता दें कि सुबह से ही लोग हर की पैड़ी पहुंचे, ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा में डुबकी लगाई और उसके बाद जो है शिवालयों में जाकर जल अर्पण किया, दुग्ध अर्पण किया और जो है षोडशोपचार पूजन किया। तो आज का दिन बेहद खास है और इसीलिए आपको बता दें कि 4 प्रहर की पूजा आज शिवरात्रि के दिन की जाती है। और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा करने के बाद जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगता है, ये मनोकामना पूरी होती है। ये मान्यता है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कल से श्रद्धालुओं का मेला लगना शुरू हो गया था, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर लोग जो है गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और उसके बाद आपको बता दें कि शिवालयों में जो है जलाभिषेक करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हरिद्वार के कनखल की, जहाँ पर माता सती का एक बड़ा मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता पुराणों में भी है। इसी वजह से आपको बता दें कि कनखल में जो है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है महाशिवरात्रि के मौके पर और शिवरात्रि पर यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है। ऐसी ही भीड़ जो है आपको बता दें कि हर की पैड़ी पर भी देखी गई है, जहाँ पर लोगों ने जो है गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। उसके बाद उन्होंने, आपको बता दें कि जलाभिषेक किया है। और इस वक्त की अगर आप बात करें तो अभी भी हरिद्वार में इस वक्त भारी भीड़ मौजूद है और आज के दिन जो है जलाभिषेक किया जा रहा है और श्रद्धालु आज के दिन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बात प्रयागराज की भी करेंगे, क्योंकि प्रयागराज में आज अंतिम शाही स्नान था। आज शिवरात्रि थी और इस मौके पर पूरे देश से ही नहीं, विदेशों से भी तमाम श्रद्धालु आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और कुंभ के आखिरी स्नान के लिए संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु जो है संगम में डुबकी लगा रहे हैं और आज महाशिवरात्रि पर स्नान करने के साथ ही कुंभ का समापन भी हो जाएगा। पुराणों के मुताबिक इसी दिन सृष्टि के आरंभ में मध्य रात्रि में भगवान शिव ब्रह्मा की काया से रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है और ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन का पौराणिक महत्व बहुत है और यही कारण है कि प्रयागराज में जिस तरीके से कुंभ चल रहा है और आज महाशिवरात्रि के मौके पर कुंभ में शाही स्नान भी, और इसी के साथ विधिवत रूप से प्रयागराज में कुंभ का समापन हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया और
4 शाही स्नान यहाँ पर हुए और आज जो है आखिरी स्नान शाही स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज यहाँ आखिरी शाही स्नान हो रहा है और सुबह से ही तमाम अखाड़ों ने यहाँ पर जो है आपको बता दें शाही स्नान किया है। उसी के साथ साथ श्रद्धालु जो है पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ स्नान किया है और उसके बाद शिवालयों में जलाभिषेक किया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भक्तों का भगवान शिव के मंदिरों में हुजूम लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। रात 12 बजते ही श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। 4 लाख लोग आते हैं, 3-4 लाख लोगों को जाते हैं। 3-4 लाख लोग आते हैं। 4 दिन के बराबर से पे एक पहला दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन और चौथे दिन में जो बाकी स्टेट हैं जैसे MP है और भरतना है, इधर इटावा है, इधर शुगाबाद है, कुछ बाढ़ का क्षेत्र पड़ जाता है, आगरा का क्षेत्र पड़ जाता है और झांसी है, ये सब जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं। देखिए, सारे तंत्र का सार भगवान शंकर माँ पार्वती हैं। इनके विवाह जो हुआ था, शिवरात्रि में विवाह हुआ था। इस विवाह के पर्व को हम लोग जो है महाशिवरात्रि बोलते हैं। ये 3 रात्रियां मशहूर है हमारे उसमें, सबसे ज्यादा तंत्र के लिए प्रयोग की जाती हैं। वो महारात्रि, कालरात्रि और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के सारे तंत्रों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसमें अगर जो है श्रवण नक्षत्र में शिवयोग पड़ जाए या हरिहर ब्रह्मा विष्णु योग पड़ जाए। हरियोग बोलते हैं जब सूर्य जो है अपनी राशि सिंह राशि को देखे, और हर योग से बोलते हैं जब चंद्रमा अपनी राशि को देखे। ब्रह्मा योग से बोलते हैं जब बृहस्पति अपनी मीन राशि को देखे। आज से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। करीबन शाम तक 50 से 60 हजार लोगों श्रद्धालुओं के पहुंचने के आसार यहाँ पर लग रहे हैं। और जो महाशिवरात्रि के पर्व का है, आज के दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, उसमें महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को भोलेनाथ का वरदान का सबसे विशेष दिन माना जाता है। आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर कई तरह की पूजाएं की जाती हैं, रुद्राभिषेक किया जाता है। हमारे फौजियों के साथ जो घटना घटी थी उसका बदला हमने ले लिया है। इंडिया आर्मी पूरी सेना ने बदला ले लिया है और 40 के बदले 300 से ऊपर मारे हैं। और आने वाली शिवरात्रि पर हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आतंकवादियों का सर्वनाश कर दिया जाए और हमारी सेनाओं ने घर में घुस कर मारे, चुन कर मारे। जो हमारे देश में देशद्रोही है उनको भी मारे। आतंकवादी का खात्मा होना चाहिए, जो हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा के ना देख सके। और अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, एक एक को चुन के मारेंगे। आज महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना की जा रही। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम प्रयागराज, कानपुर देहात, अमरोहा और हापुड़ की, जहां पर आपको बता दें कि सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही हैं और हर कोई श्रद्धालु जो है आज भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मन माफिक मुराद मांग रहा है। और एक और तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अयोध्या, रामपुर, बहराइच और गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर देश भर में इस वक्त महाशिवरात्रि की धूम है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही शिवालयों में, जहां उन्होंने जलाभिषेक किया, बेलपत्र जो है भगवान शिव को अर्पण की। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में भी सुबह से ही लंबी कतारों में लोग शिवालयों का रुख करने लगे और इस वक्त भी भारी भीड़ वहाँ पर देखी जा रही है। बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच में भी सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। और गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में मंदिर में आपको बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है और भगवान भोले का सभी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। महादेव के मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़ लगी है और भोलेनाथ की भव्य आरती श्रद्धालु कर रहे हैं। और भोले भंडारी को खुश करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कोई मंदिर में जलाभिषेक कर रहा है तो कोई दूध और बेल की पत्तियों से पूजा अर्चना कर रहा है। शिव
और शिवरात्रि। शिव यानी कल्याण और मंगल। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है। वेदों में भगवान को रुद्र के नाम से पुकारा गया है। तंत्र साधना में भगवान शिव को ही भैरव के नाम से जाना जाता है। नाम अनेक और महिमा अपरंपार। भक्तों पर कृपा करनी हो तो सौम्य, और जब दुष्टों का संहार करना हो तो रौद्र रूप। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति शिव ही हैं। हालांकि शिव का अर्थ कल्याणकारी माना गया है, लेकिन महादेव हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन लिए हुए हैं। सभी को समान दृष्टि से देखने की वजह से ही इनको महादेव का नाम दिया गया। माना जाता है कि भगवान शिव अनादि हैं, यानी जिस प्रकार ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर है और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार भगवान शिव भी आदि से शुरू होकर अनादि तक हैं। कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं होगा शिव तब भी होंगे। भगवान शिव के कई नामों में से एक महाकाल भी है, जिसका अर्थ होता है समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। भगवान शिव का व्यक्तित्व भी बड़ा ही निराला है। मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधारी सर्प उनके गले का हार है। अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजीत हैं। गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी और वितरागी हैं। सौम्य और आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। भगवान शिव का परिवार भी उनके व्यक्तित्व से अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर और मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। भगवान शिव की उपासना मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष के समान बताई गई है। कहा यह भी जाता है कि शिव औघड़दानी है, जिसने जो मांगा उसे दे दिया। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के इस महास्वरूप को हर कोई याद कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है और उनसे मन मांगी मुराद मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज। तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी और देर रात से ही शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने को भक्तों में काफी उत्साह देखा गया और हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। ओम त्र्यंबकम यजामहिम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षिमामृतात्। भगवान शिव का दिन यानी महाशिवरात्रि।
महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ी है और हर कोई भगवान शिव की आराधना कर रहा है। भगवान शिव का ये बेहद प्रिय दिन है, महाशिवरात्रि यानी शिव की रात्रि। और इस रात्रि में भगवान शिव समाहित है। महाशिवरात्रि यानी चंद्रमा के शिवरूपी सूर्य के साथ योग मिलन की रात। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को मनचाहा फल मिलता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले इस महापर्व को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं ईशान संहिता के मुताबिक इस दिन भगवान शिव प्रकट हुए थे। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने महाशिवरात्रि को ही महारास रचाया था। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के स्वरूप में हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के स्वरूप में हुआ था। यह भी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जिस शिव को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया, उसके बाद उनको विष के प्रभाव से बचाने के लिए रात भर जगाए रखा। भगवान शिव जागते रहे, इसके लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत के माध्यम से भगवान शिव को निद्रा में नहीं जाने दिया। कहा जाता है कि शिवरात्रि इसी घटना का उत्सव है। ईशान संहिता के अनुसार महाशिवरात्रि को व्रतराज भी कहा जाता है और माना जाता है कि महाशिवरात्रि यमराज के शासन को मिटाने वाली और शिवलोक देने वाली है। एक वर्ष में 3 रात्रियों की प्रधानता बताई गई है, काल रात्रि, महारात्रि एवं मोहरात्रि। नवरात्रि की सप्तमी काल रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मोहरात्रि मनाई जाती है। इन तीनों महारात्रियों में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार बताई गई विधि से जो श्रद्धालु इस दिन व्रत और भगवान शिव का पूजन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक शिवरात्रि के महत्व का वर्णन स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया था। भगवान शिव ने माता पार्वती से स्वयं कहा था कि अभिषेक, वस्त्र, धूप और पुष्प चढ़ाने से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति शिवरात्रि के दिन व्रत उपवास रखने से होती है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से विशेष फल मिलता है। इस दिन पूजा करने की विशेष विधि होती है, जिसको करने से श्रद्धालुओं को मनचाहा फल मिलता है। महाशिवरात्रि के पूजन ध्यान की विधि को लेकर भी कई मान्यताएं हैं और सभी अपनी मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, भगवान शिव को मनाते हैं। महाशिवरात्रि का मौका श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसा मौका है जब उस दिन श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं और मुंह मांगी मुराद मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज। तो महाशिवरात्रि यानी शिव और शक्ति के संगम का दिन, अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना का दिन। ये शिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं बल्कि महाशिवरात्रि होती है और इस दिन शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है और शिव की पूजा और भक्ति करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज महादेव का दिन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और पूरे देश में ओम नमः शिवाय यही मंत्र सुनाई दे रहा है।
महाशिवरात्रि यानी महादेव के अनुष्ठान का विशेष दिन। इस दिन को हिंदू धर्म में बेहद बड़ा माना गया है। हिंदू धर्म के लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना कर व्रत धारण करते हैं। इस दिन भक्त भगवान शिव का अनेकों तरह से अभिषेक करते हैं और इसके बाद व्रत करने का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प लेते वक्त हाथ में जल, फूल, अक्षत, सुपारी और कुछ रुपए रखें और भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और भांग अति प्रिय है, इसीलिए पूजन करते समय इन चीजों को शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग का विधिवत श्रृंगार करें और भगवान शिव को पुष्प, फल जरूर अर्पण करें। शिव पुराण में चंदन, भस्म, अबीर, दूब, जनेऊ और वस्त्रादि से देवादिदेव के श्रृंगार का महात्म्य बताया गया है। शिवलिंग पर धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग और इलायची समर्पित करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि शिवलिंग पर सुगंधित इत्र का लेपन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव का पूजन करने के बाद शिव स्रोत पाठ का जाप जरूर करें। इसे करने से व्यक्ति को समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। इस बार 4 मार्च को शिवरात्रि का विशेष उत्सव पड़ रहा है। आइए आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन कौन सा है वो विशेष मुहूर्त जब आप पूजन करें। शिवरात्रि के दिन सुबह 6:43 से शाम 4:18 तक भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है। कहते हैं भगवान शिव भोले हैं और वो अपने श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज। सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा, हर हर बोले नमः शिवाय। तो हमारे खास पेशकश में भी के लिए बस इतना और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका इंडिया.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।